पहले शुरू हुए थे कि हम इस इलेक्शंस को जो कि हुए नहीं मानते, हम फॉर्म 45 को मानते हैं, 47 को नहीं मानते, रैली निकालें जी, जुलूस निकालें। उसके बाद ये इमरान खान की रिहाई के लिए निकले, नाकाम हुए, जलसा करना चाहा, वहाँ नहीं पहुँचे। उसके बाद इन्होंने कहा जी कि हम जेल तोड़ देंगे, यानी अडयाला जेल तोड़ कर इमरान खान को बाहर लेकर आएंगे। हम बताएंगे कि हम इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे, हमें कौन रोकता है अडयाला जेल जाने से। हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन ये खुद गायब हो गए। अब जो अडयाला जेल प्लान बी है तोड़ने का, वो उन अफ़गानियों के लिए है जिसका ऐलान तो नहीं किया जा रहा, लेकिन एक साजिश जो है उसको तैयार किया जा रहा है। ये अफ़गानी जो हैं ये 5-5 हज़ार रुपये में, 2-2 हज़ार रुपये में ख़रीद कर लाए गए थे। इनमें कुछ शरपसंद ट्रेंड भी थे और ये कहा जा रहा है कि उसको नहीं छोड़ेंगे। वफाक से हम कहते हैं कि उसको उतारें, हम दोबारा इस्लामाबाद पर हमलावर होंगे। लेकिन इस दफ़ा मेरा ख्याल है अली नासिर रिजवी ज़्यादा बड़ी तैयारी के साथ जो है इनको रोकेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐलान कर रखा है कि इस्लामाबाद के हदूद में भी इनको दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। अडयाला जेल तोड़ने का प्लान बी ये खान के लिए नहीं है, किसके लिए है ये भी बताऊंगा। और उसके अलावा ये भी बताऊंगा कि इस्लामाबाद के आईजी अली नासिर रिजवी के लिए बड़ी मुश्किल क्या है। और उसके बाद ये भी बताऊंगा कि अली अमीन गंडापुर जो बड़के लगा रहे हैं, जो नारे लगा रहे हैं, जो डरा रहे हैं, उसकी हकीकत क्या है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने कभी किसी पठान से कलीन लिया हो तो आपका तजर्बा कैसा रहा है। जी हाँ, एक पठान से कलीन लें तो वो किस तरह की हरकतें करता है और किस तरह बेच के जाता है, ये है आज मेरे बोलते कालम का मौजू। मैं आपका आमिर रज़ा खान। तो अगर एक पठान से कलीन के लिए आप सौदा करने चलें तो वो उसकी कीमत 5 लाख रुपये बताता है। अगर आप उसको कहें 5,000 तो वो नाराज़ होगा, कभी बोलेगा, कभी कुछ करेगा। फिर आप 100 रुपया बढ़ा दें तो वो बारगेनिंग की पोजीशन में आ जाएगा, बताएगा क्लीन बहुत नरम है, मेरे भाई ने मुझे तोहफ़ा दिया था, मैं बेचने के लिए लाया हूँ, इतनी दूर से आया हूँ, इतना तो किराया भी नहीं है। आप 100 रुपया और बढ़ा दें, आप इसको करते करते 6,000 रुपये ले जाएँ तो वो जो 5 लाख रुपये वाला क्लीन है वो आपको 6,000 रुपये में देकर चला जाएगा। अली अमीन गंडापुर बिल्कुल बैन ऐसे ही एक पठान है जो क्लीन बेचने आए हैं। जी हाँ, ये पहले शुरू हुए थे कि हम इस इलेक्शंस को जो कि हुए नहीं मानते, हम फॉर्म 45 को मानते हैं, 47 को नहीं मानते, रैली निकालें जी, जुलूस निकालें। उसके बाद ये इमरान खान की रिहाई के लिए निकले, नाकाम हुए, जलसा करना चाहा, वहाँ नहीं पहुँचे। उसके बाद इन्होंने कहा जी कि हम जेल तोड़ देंगे, यानी अडयाला जेल तोड़ कर इमरान खान को बाहर लेकर आएंगे। हम बताएंगे कि हम इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे, हमें कौन रोकता है अडयाला जेल जाने से। हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन ये खुद गायब हो गए। वो जो जत्था लेकर आए थे वो जत्था इन्होंने वहीं पर छोड़ा। कभी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस में थे, फिर किसी ने बताया कि 15 अजला क्रॉस कर गए, फिर ये खुद कहते हैं 12 अजला क्रॉस कर गए, कुछ नहीं हुआ। अब सारा गुस्सा जो है वो आजकल इस्लामाबाद के आईजी पर निकाल रहे हैं, जो कि सरकारी मुलाजम है और उनका काम था इस्लामाबाद का दिफा करना। अली नासिर रिजवी फर्शनास ऑफिसर हैं और उन्होंने उस इस्लामाबाद का दिफा बड़ी कामयाबी से किया। उन्होंने इस जत्थे को हमलावर ना होने दिया, बल्कि हमला नाकाम बनाया। इसके साथ साथ 120 अफ़गानी गिरफ़्तार किए। अब जो अडयाला जेल प्लान बी है तोड़ने का, वो उन अफ़गानियों के लिए है जिसका ऐलान तो नहीं किया जा रहा, लेकिन एक साजिश जो है उसको तैयार किया जा रहा है। ये अफ़गानी जो हैं ये 5-5 हज़ार रुपये में, 2-2 हज़ार रुपये में ख़रीद कर लाए गए थे। इनमें कुछ शरपसंद ट्रेंड भी थे, जो गोली चलाना भी जानते थे, जो गुलेल चलाना भी जानते थे, जो बंटों से लोगों की आंखें तबाह करना भी जानते थे। आपको याद होगा ये अली नासिर रिजवी वही फर्शनास पुलिस ऑफिसर हैं जब ये DIG ऑपरेशन थे लाहौर में, तो 9 मई का वाक़या पेश आया था और जिसमें इनकी आँख पर तार कर निशाना लिया गया और बंटा लगाया गया। और उसके बाद तकरीबन 8 से 10 ऑपरेशन हुए और अली नासिर रिजवी की ना सिर्फ जान बची बल्कि आँख भी बच गई। और जिस मुश्किल से वो वहाँ से निकले थे वो एक लंबी कहानी है जो हम सुन चुके हैं। लेकिन अब के उनको दोबारा धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उसको नहीं छोड़ेंगे। वफाक से हम कहते हैं कि उसको उतारें, हम दोबारा इस्लामाबाद पर हमलावर होंगे। लेकिन इस दफ़ा मेरा ख्याल है अली नासिर रिजवी ज़्यादा बड़ी तैयारी के साथ जो है इनको रोकेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐलान कर रखा है कि इस्लामाबाद के हदूद में भी इनको दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, जो कि पहले होने दिया गया था। खैबर पख्तूनख्वा हाउस आपको पता है सील है
और उसके साथ साथ जो अफ़गानी और जो शरपसंद पकड़े गए उनके बयानात भी आना शुरू हो गए हैं। उन्होंने बयान देना शुरू कर दिया कि उन्हें ख़रीद कर लाया गया था, उन्हें कहा गया था गाड़ियाँ जलाएँ, उन्हें कहा गया था अमलाक को नुकसान पहुँचाएँ, उन्हें कहा गया था कि पुलिस वालों पर हमलावर हों। बड़े इल्ज़ामात हैं, बड़े गवाह हैं। FIRs कट चुकी, आज़म स्वाति पर भी कट चुकी, उन्होंने फंडिंग की थी, अली अमीन गंडापुर पर कट चुकी कि वो इस सारे साजिश को जो है एग्जीक्यूट कर रहे थे। और इसके साथ अडयाला जेल में बैठे कैदी नंबर 804 पर भी जो है वो मुकदमा दर्ज हो चुका कि सारी शरपसंदी के पीछे उनकी साजिश थी। अब अली अमीन गंडापुर दोबारा से एक जत्था तैयार कर रहे हैं, लेकिन शायद ये जत्था अब ना आए। जी हाँ, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर के साथ जो कुछ हुआ उन 24 घंटों में जिसमें वो गायब रहे, जिसमें मैंने कहा था कि चन्ना कितना गुजारी है रात है, वो कौन सी गाड़ी थी जो निकली और वो पहुंची खैबर पख्तूनख्वा हाउस, वहाँ से अली अमीन गंडापुर को लिया और उसके बाद वो गायब हो गई। आपके लिए, मेरे लिए, खैर मेरे इन्फॉर्मर के मुताबिक तो वो गाड़ी जहाँ गई थी वहाँ बड़े खुशगवार माहौल में मुलाकातें रहीं। अली अमीन गंडापुर की सारी बातें, सारी रोयदाद उन्होंने सुनाई और फिर जाने की इजाज़त तलब की, इजाज़त मिल गई और महफूज तरीके से उनको खैबर पख्तूनख्वा की सरहद पर छोड़ा गया, जहाँ से वो अपनी गाड़ी में बैठे घर चले गए, सो गए। सोने के बाद उठे और उठ के असम्बली में आए और असम्बली में आकर धुआंधार तकरीर की। हुकूमत पर बरसे नहीं, इस्टेब्लिशमेंट पर नहीं, रेंजर्स पर नहीं, किस पर बरसे? IG पर। और मैं आपको ये कलीन बेचने वाले पठान का जो किस्सा सुना रहा था, 5 लाख का कलीन जो है 6000 में दे जाते हैं। अब मुझे ये लगता है कि तरनौल के जो इंस्पेक्टर हैं या SHO हैं उन पर ये बरसेंगे, ये IG से भी निकल जाएंगे। IG के लिए लगता ऐसे है कि जैसे बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन जैसे जैसे अली अमीन गंडापुर उनके ख़िलाफ़ बयानात दे रहे हैं, उन्हें हटाने की बात कर रहे हैं, IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की नौकरी मज़ीद पक्की होती चली जा रही है। फ़र्शनास ऑफिसर हैं, हमेशा अपने फ़र्ज़ को उन्होंने अवलीन तरजीह समझा, अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करना जानते हैं और जिस तरह उन्होंने उस दिन बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे तो लगता है तकरीर करना भी जानते हैं। तो अली नासिर रिजवी आपके लिए गुड लक कि आपके ख़िलाफ़ अली अमीन गंडापुर जो हैं वो बयानात देकर आपकी नौकरी को मज़ीद पक्का कर रहे हैं। अब आप कहीं नहीं जाने वाले, अब आप इस्लामाबाद में ही रहेंगे। अली अमीन गंडापुर आए, अलीमा खान आए, आज़म स्वाति आए, कोई भी आए, अव्वल तो आएगा कोई नहीं, क्योंकि अब अफ़गानियों को छुड़ाने कौन आएगा। लेकिन हुकूमत से हमारी ये दरख्वास्त है कि जिन अफ़गानियों को गिरफ़्तार किया गया है उन्हें आप बॉर्डर पार कराएँ, उनको ब्लैक लिस्ट करें और जो अफ़गानी इस तरह का जो कि शरपसंदी में मुलव्वस है, बाकी जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो रहते हैं, उनके मुतालिक हम कुछ नहीं कहते। अगर वो लीगल हैं तो रहें, इलीगल हैं तो उनको निकाला जाए, लेकिन इनको ब्लैक लिस्ट करके निकाला जाए ताकि बाकी अफ़गानियों को ये सबक हासिल हो कि 2000, 4000, 5000 लेकर वो पाकिस्तान की अमलाक को, पाकिस्तान की साख को नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।